आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल CL क्लासेस पर। आज अपन पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। इसके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस आप ये देख के चले जाइएगा। मैं आशा करूँगा आपकी एग्ज़ाम की तैयारी एकदम से अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़ एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। तो ठीक है, अब पहली बात तो ये टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है। द एक्टिविटीज़ विच आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डिपेंड ऑन एनवायरमेंट डेट इज कॉल्ड पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग को किस में जाएगी, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर। अब टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंदर इट डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स, उसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन गुड्स को, सामान किसी पदार्थ को, इसके अंदर अपन गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड, अपन इसके अंदर हेल्प कर रहे हैं किसी की चीज़ के द्वारा। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये देख के चले जाइए, इसके बाद कुछ नहीं जाएगा। एक दो इसके बाद में और क्वेश्चन बचेंगे वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ट्रेड व्यापार, वर्क डन फॉर द सेल, समझ में आ गए। वो एकदम शॉर्ट आपके इजी पॉइंट्स के अंदर बना के लाया हूँ मैं। वर्क डन फॉर द सेल, ठीक है, डेट इज कॉल्ड ट्रेड। रिटेल ट्रेडिंग, होलसेल ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। अब आप बताइए, रिटेल ट्रेडिंग, ट्रेडर सेल्स द गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर, ठीक है, मतलब जो व्यापारी होता है वो डायरेक्टली सामान किसको बेचता है, कंज्यूमर को, डेट इज कॉल्ड रिटेल ट्रेडिंग। जैसे फेरी सिस्टम नहीं होता जो अपने वो रेडिया लेके आते हैं बेचने के लिए सामान, चट्टिया जो भी है। स्ट्रीट वेंडर्स होते हो गए जैसे, ठीक है, डोर टू डोर सर्विस देने वाले, ठीक है। हाँ, होलसेल ट्रेडिंग, इसके बाद इसमें क्या होता है, दिस ट्रेड डन ऑन लार्ज स्केल बाय ट्रेडर्स, मतलब व्यापारियों द्वारा ये क्या लार्ज स्केल पे किया जाता है और ये स्मॉल स्केल पे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, अब क्वेश्चन, अब यार नाम से पता चल रहा होगा व्हाट इज ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कैरी पैसेंजर एंड गुड्स फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, डेट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये लास्ट लॉन्ग टाइप के अंदर आ जाता है कभी कभी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट, और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है फैक्टर अफेक्टिंग द टूरिज्म। ये दो ही क्वेश्चन इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग टाइप के अंदर आ सकते हैं। बाकी ये एक नंबर वाले के अंदर यहाँ से तो कुछ भी पूछ सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट कौन कौन से, एक तो इसके अंदर डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट, एक जाएगा एक्सपेंडिचर। कौन, अब डिमांड के अंदर जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन मोस्टली अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट, जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली अफेक्ट करती है किसको, ट्रांसपोर्ट को। क्यों, बिकॉज पॉपुलेशन सो हाई, भारत की पॉपुलेशन कितनी 121 करोड़, तो उसके कारण क्या है, पॉपुलेशन सो हाई है। चाइना के बाद अपना सेकंड नंबर आता है। एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता है किसको, रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स इन सिटीज एंड विलेजेस, जो अपन के खर्चा आता है किसके अंदर, जो ऑब्स्टेकल जो बाधाएं आती है, जैसे सड़क का निर्माण कराना, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन से, जो ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन होता है कि नहीं होता है, पुल बनाते हैं अपन इस जगह से उस जगह जाने के लिए, वो सब के ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए भी अपन एक्सपेंडिचर लगता है किसके अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर। ये भी क्या कहती है, अफेक्ट करता है किसको, फैक्टर से किसका, ट्रांसपोर्ट का एक अफेक्ट करने वाला। अब इसके बाद में आता है अपनी क्या बात आती है, कम्युनिकेशन। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, मेरे तो बोर्ड एग्जाम में ये आया था, व्हाट इज डिजिटल डिवाइड, आपके ये आ सकता है, ये आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कम्युनिकेशन, संचार क्या है, सेंडिंग मैसेजेस एंड आइडियाज फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, मतलब संचार किसे कहते हैं अपन, सेंडिंग मैसेज एंड आइडियाज। अपन जो व्हाट्सएप पे टाइपिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, वो क्या है, कम्युनिकेशन ही अपना, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, वो क्या है, कम्युनिकेशन, डेट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। सेंडिंग मैसेज एंड आइडियाज फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, डेट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इसके बाद में आता है मेडिकल टूरिज्म, क्या कहते हैं, व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म, डेट इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। ये भी एक नंबर के अंदर आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब एक एक नंबर के हैं, ये आपके 3 नंबर में आने की संभावना है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं डिजिटल डिवाइड क्या होता है, व्हाट इज डिजिटल डिवाइड, क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म, व्हाट इज डिजिटल डिवाइड, व्हाट इज रिटेल ट्रेडिंग, व्हाट इज होलसेल ट्रेडिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं अपन डिफरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकसित हो चुकी है, जो डेवलप होने वाली है, उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड। इनके बीच में जो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, द डिजिटल डिवाइड। इसके बाद में अपने ये 2 या 3 क्वेश्चन और बच्चे वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपना 7 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, और मैं आशा करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। मैं तेरी आंखों की उदासी कभी देख सकता नहीं, ये गाना अभी अपन को याद नहीं करना है, अभी अपन को सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे ध्यान देना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये गाना बहुत चल रहा है। अरे अभी इन पे ध्यान मत दो, अपन एक बार अपने परसेंटेज बन जाए, सब लड़कियां अपने आप ध्यान तुझ पे देगी, ये गाना वो गाएगी, अपन नहीं गाएंगे, ठीक है। फैक्टर्स, अब इसके अंदर लास्ट 2 क्वेश्चन बच्चे हैं, मतलब आप ये पढ़ के चले जाओ, गारंटी कुछ बार नहीं जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स, मतलब स्मार्ट स्टडी करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टूरिज्म,
पहले ट्रांसपोर्ट आ गया था, इस बार टूरिज्म है। उसमें भी डिमांड में ट्रांसपोर्ट थी, इसमें भी डिमांड में ट्रांसपोर्ट है। ये पॉइंट तो आपको याद रखना है। अब इसमें क्या, इंप्रूवमेंट्स इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज लेजर टाइम। ठीक है, अब जो अपने जो ह्यूमंस है, जो उनके इम्प्रूवमेंट, अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अपना चेंज हो गया है। अरे पहले जैसे तुम घूमते थे अपने, वैसे अपने भी घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? स्टैंडर्ड टाइम, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है कि नीचे बढ़ता जा रहा है ना। तो बस वही तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज लीजर टाइम। और जो अपन जो व्यस्त रहते थे पहले, वो टाइम पे भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है किसकी, टूरिज्म की। ट्रांसपोर्ट, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रेवल इज ईजी विथ गुड रोड सिस्टम। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो गई है भैया, सबको पता चला। लेकिन ट्रेवल इज ईजी गुड रोड सिस्टम। अब अगर अच्छी रोड बन रही है, अभी जैसे अभी मोदी जी ने अभी उसका उद्घाटन किया, किसका, दिल्ली से लाल सोट 2 से जयपुर तक का समय 3 घंटे के अंदर तय होगा मात्र। पहले कितना समय लगता था, 5 घंटे का। पता है नहीं आपको, ये भी करंट का सवाल है। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रेवल इज इजी विद गुड रोड सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग टाइप के अंदर आते हैं। इसमें आप थोड़ी अपनी लैंग्वेज से लिख सकते हैं। मैंने तो आपके लिए शॉर्ट एंड इजी के अंदर एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेके आया हूँ। टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब हाँ, अब जैसे टूरिस्ट को अट्रैक्शन क्या कहता है, अब ये तो अपने मतलब अपने दिमाग से भी ये क्वेश्चन तो कर सकते हैं, इसको क्या याद करने की जरूरत है। अब मैं तो अपने लिए आपके लिए 3 पॉइंट लिख के लाया हूँ। इसके अलावा आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे क्लाइमेट, लैंडस्केप, आर्ट एंड हिस्ट्री, इकोनॉमिक वहाँ की, मतलब सभी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर टूरिस्ट। क्लाइमेट के अंदर क्या है, अब यार अपन जलवायु देख के, वहाँ की क्लाइमेट देख के तो घूमने जाते हैं, या ऐसे चले जाते हैं कहीं भी उठ के, कि गर्मियों के अंदर तो अपन जैसलमेर में घूमने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि कब घूमने जाएंगे, सर्दियों के मौसम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, गर्मियों में कहाँ घूमने जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, शिमला जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मसूरी जाएंगे नहीं जाएंगे। फिर लैंडस्केप, वहाँ का भू दृश्य, मेनली पीपल वांट टू स्पेंड देयर हॉलीडेज इन अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट। ठीक है, पता चल रहा होगा नाम से ही आपको क्या लिखा मैंने, आर्ट एंड हिस्ट्री। अब किसी भी जगह की आर्ट एंड हिस्ट्री, वहाँ की कला व इतिहास, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किनको, लोगों को, अट्रैक्ट दी पीपल। जैसे एग्जाम्पल लिख दो, पैलेसेस, महल, अट्रैक्ट करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं। अब चर्चेस, चर्च करती है नहीं करती है, अट्रैक्ट करते हैं। अरे मतलब फोर्ट्स, कुछ भी लिख दो यार। फोर्ट जैसे जयपुर का आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट, है कि नहीं। राजस्थान ये गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ध्यान रखिएगा, मुझे राजस्थान स्टेट भी आती है, लेकिन आपके अपने है नहीं। ठीक है, हो गया ये एग्जाम्पल हो गया। कुछ और भी लिख सकते हैं, टेम्पल होंगे नहीं होंगे, हो सकते हैं। चलो ठीक है, तो अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ मक्खन है, एक बार फिर कह रहा हूँ, आप तो बस ये पढ़ के चले जाओ, कुछ बाहर नहीं जाएगा। अरे आप बताओ यार, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी। आगे फिर मैं से इस मतलब अपनी ज्योग्राफी के जो फर्स्ट बुक है, उसके कम से कम 2 या 3 चैप्टर लास्ट बचे हैं। अब उसके बाद अपने सेकंड बुक भी स्टार्ट कर देंगे। और आज से मैं आपकी हिस्ट्री क्लास भी लगा रहा हूँ, वो भी आप देख जाइएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। पहले अपन पढ़ेंगे सारे मूवमेंट्स जो गांधी जी के द्वारा मूवमेंट्स किए गए थे, वो मतलब शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक के अंदर बताऊंगा, ऐसी के मतलब सारे याद हो जाएंगे एक ही क्लास के अंदर। बस आप देखिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट मी। धन्यवाद।